नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड 2023 एग्जाम से संबंधित क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों, इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूं। दोस्तों, ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्नों को उठा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को उठा रहे हैं जिनकी ज्यादातर चांसेस है एग्जाम में आने की। दोस्तों, आप लोग ग्रामर के विषय में बहुत परेशान मत होइए, केवल हमें ये देखना है कि जो मैं प्रैक्टिस से डाल रहा हूं उस पर केयरफुली आप देखते जाइए और देखिएगा। इसमें से 50% से मैक्सिमम मतलब 50% से ज्यादा ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है परीक्षा में क्या आता है, सबसे पहले रीऑर्डरिंग, उसके बाद रीऑर्डरिंग के बाद आएगा अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव या निगेटिव से इंट्रोगेटिव। ये जो चीजें आती हैं एग्जाम में, मैं उन्हीं चीजों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ। दोस्तों, तो सबसे पहला है केयरलेस इन माय वर्क, यंगर हिज इज ब्रदर। यहाँ पे रीऑर्डर करना है। मतलब रीऑर्डर मतलब ये क्या है, मतलब ये अस्त व्यस्त कंडीशन है, इसको एक सीक्वेंस बना देना है, वही हमारा क्या होगा, रीऑर्डरिंग होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कहीं हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन तो नहीं है। अगर नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा तब तो सब्जेक्ट हमारा वही बनेगा, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर नाउन को उठा लेंगे। तो यहां पर दिया है माई, सबसे पहला है माई यंगर, माई यंगर ब्रदर। उसके बाद इज साइकिल आ जाएगी, क्योंकि नाउन के पहले क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। माई यंगर ब्रदर इज, उसके बाद क्या है, केयरलेस इन हिज वर्क। ये हमारा क्या हो गया, रीऑर्डरिंग। माई यंगर ब्रदर इज केयरलेस इन हिज वर्क। मेरा छोटा भाई अपने कार्य में क्या है, लापरवाह है। इसी तरह दूसरा भी क्या है दोस्तों, इसी तरह दूसरा भी रीऑर्डरिंग करना है। कहा है कि मी ही प्रॉमिस्ड हेल्प टू। इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन दे दिया है, तो हम इसी को कर्ता बनाएंगे। लेकिन इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक प्रॉमिस्ड है और एक हेल्प है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यानी 2 क्रियाओं में जो क्रिया पास्ट टेंस में रहेगी उसी को हम मेन वर्ब बनाएंगे और दूसरी को क्या बनाएंगे, इंफिनिटिव बना देंगे। तो यहां पर हम दूसरे को देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा ही, उसके बाद प्रॉमिस्ड, उसके बाद क्या होगा, यानी ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प। अब यहां पर क्रिया के फर्स्ट पार्ट में 2 लगा दिए तो इंफिनिटिव बन गया। तो ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, इस तरह हमारा क्या बन गया, रीऑर्डरिंग बन गया। इसी तरह हम यहां पे तीसरा देख लेते हैं। कहा है कि डिड माय फादर नॉट कंसेंट टू माय मैरिंग ऑन विलेज गर्ल। ये अफर्मेटिव बनाना है, क्या बनाना है, अफर्मेटिव। यहां पर क्या दोस्तों, यहां पर ये हमारा इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सब्जेक्ट को लाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, माय फादर। तो यहां पे हो जाएगा माय फादर। उसके बाद माय फादर, यहां पर देखिए ये डिड है, इसका मतलब ये क्रिया दूसरे रूप में जाएगा, कंसेंटेड हो जाएगा। तो हो जाएगा कंसेंटेड। माय फादर कंसेंटेड टू माय मैरिंग कहां, एंड विलेज गर्ल। यानी माय फादर कंसेंटेड टू माय मैरिंग एंड विलेज गर्ल। यहां पर देखिए क्या था, ये हमारा इंट्रोगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव जब था, इसके साथ साथ निगेटिव भी था। तो जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव वर्ड दोनों क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा। इसी तरह एक हमारा यहाँ क्या इंट्रोगेटिव बनाना है, चौथा देख लेते हैं। चौथा कहा है कि आई मेट हिम इन हिज ऑफिस, यानी मैंने उससे अपने ऑफिस में मिला। यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना है, यहाँ पर मेट यानी क्रिया का दूसरा फॉर्म। तो जाहिर सी बात है हम जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे सही क्रिया से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सही क्रिया क्या है, डिड है। कर्ता क्या होगा, आई, यानी डिड आई। उसके बाद यहाँ पर पहले रूप में क्रिया आ जाएगी तो हो जाएगा मीट। डिड आई मीट हिम,
him in his office, in his office। यहां पर क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, यानी ये हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव बन जाएगा। दोस्तों इस तरह हम क्या करते हैं, बहुत आसानी से इसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। पांचवा देख लेते हैं, कहा कि द बॉस सेड कॉल हिम राइट नाउ, यानी ये इनडायरेक्ट बनाना है, यानी नरेशन में ये डायरेक्ट नरेशन दिया है, हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट कर देना है। तो इनडायरेक्ट क्या है, कहा है, देखिए ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, एक कामा के बाहर एक कामा के अंदर। कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य पास्ट में, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का भाग देखते हैं, उसमें क्या ढूंढते हैं, सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन मिल गया तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सेकंड पर्सन नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो इसमें सेकंड पर्सन तो है नहीं, यहां पे कहा है कॉल हिम राइट नाउ, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इंपरेटिव है। तो यहां पर हो जाएगा the boss ordered, उसके बाद हो जाएगा टू, कमेंट में कमा बनाने क्या करते हैं, टू, उसके बाद हो जाएगा कॉल हिम, ये थर्ड पर्सन तो बदला होगा नहीं, हो जाएगा राइट नाउ का हो जाएगा देन, यानी द बॉस ऑर्डर टू कॉल हिम राइट देन। अब दोस्तों हम यहां पे छठवां देख लेते हैं। छठवां है हरी सेड विल यू accompany me there, ये भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ही करना है, लेकिन ये हमारा क्या था, ये हमारा इंपरेटिव था, ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो हो जाएगा हरीश आस्क्ड, ये हमारा क्या था, इंपरेटिव था तो हम ऑर्डर किए थे। ये इंट्रोगेटिव रहता तो क्या होता, आस्क बदला जाता है, तो हरी आस्क्ड है। अब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा, तो हो जाएगा मी, हरीश आस्क्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ या वेदर में से कोई एक लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सहायक क्रिया शुरू है, डब्ल्यूएच वाले वर्ड होते हैं तो उन्हीं को हम कंडीशनल बना देते हैं। अब एसर्टिव बन जाएगा तो हो जाएगा आई, अब यहां पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा वुड, आई वुड। दोस्तों आई के साथ शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन वुड ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो आई वुड अकंपनी ए कंपनी। उसके बाद भी फर्स्ट पर्सन है, हरीश से बदलेगा तो हो जाएगा हिम, और उसके बाद देयर। इस तरह हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब हम सातवां देख लेते हैं। सातवां कहा कि हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन, इसका पैसिव बनाना है, यहां पे हु दे दिया है, इसका मतलब प्रश्नवाचक है, पैसिव बनाना है। चूंकि दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए हम इसको बाय हुम लास्ट में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक ही बना कर रखना है, तो हम सबसे पहले इसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रख देते हैं। तो हो जाएगा बाय हुम, यहां पे क्या है, हैज है, तो हैज यहां भी आएगा, हो जाएगा द विंडो पेन, यानी खिड़की का शीशा, पेन माने खिड़की का शीशा, विंडो पेन माने खिड़की का शीशा। हो गया बाय हुम हैज द विंडो पेन, यहां पे हो जाएगा बीन, उसके बाद क्या होगा, ब्रोकन क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये वॉइस बन जाएगा। इसी तरह आठवां देख लेते हैं। आठवां क्या है, दे डिक्लेयर्ड हिम ए कल्प्रिट, यानी उसे अपराधी घोषित कर दिया गया। पैसिव बनाना है, नियम हमारा वही है, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म। तो यहां पर हो जाएगा ए कल्प्रिट, ए कल्प्रिट। अब यहां पर क्या दोस्तों, डिक्लेयर्ड पास्ट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा वाज, A culprit was declared, declared, sorry. A culprit was declared, a culprit was declared him by them. हम दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी he was declared, he was declared a culprit by them, यानी हम यहां ही से भी कर्ता बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। हम दोनों सुना, ए कल्प्रिट वाज डिक्लेयर्ड हिम बाय देम, चाहे कर ले ही वाज डिक्लेयर्ड ए कल्प्रिट बाय देम, मतलब एक ही है। नौवां देख लेते हैं दोस्तों, कहा कि द मैनेजर साइंड द लेटर, यहां पे गैप कर दिया, कहा द फॉर,
यानी कहने का मतलब ये हमें क्या करना है, यानी फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पे मैनेजर साइन द लेटर, यानी मैनेजर ने पत्र पे साइन किया, यानी पत्र पे साइन किया। द फॉर मतलब किसके लिए, फर्म के लिए। अब यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे, फार के लिए करेंगे, इन या ऑन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फार। किसका करेंगे प्रयोग, फार का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा द मैनेजर साइन द लेटर, मैनेजर ने पत्र पे साइन किया, किसके लिए, फॉर द, फॉर मतलब फार्म के लिए। उसके बाद देयर इज ए रिवर गैप माय हाउस, यहाँ पे क्या करना है, इन ऑन बिसाइड टू, यानी मतलब मेरे घर के बगल में, बगल से क्या है, एक नदी है, बगल में एक नदी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिसाइड कर लेंगे। यहां पर इन ऑन बिसाइड टू में से क्या भरेंगे, बिसाइड भरेंगे। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। इसमें क्या भरेंगे, फार भरेंगे। उसी तरह अब इग्रामा क्या है, इग्रामा है कि दे गेट पुअर ऑल देयर लाइफ, ये हमारा क्या, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या था, फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, ये क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां कहा कि दे गेट पुअर ऑल देयर लाइफ, मतलब वे जीवन भर क्या रहे, गरीब ही रहे पास्ट इंडेफिनिट। यहां रिमेन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिमेन्ड है। क्या हो जाएगा, रिमेन्ड, रिमेन्ड हो जाएगा। मतलब ये जो रिमेन है ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाए, ईडी लग जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का दूसरा रूप हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि इट गेट टू कोल्ड टू मूव आउट, मतलब यहां पे बी दे दिया है। जब भी दोस्तों, जब केवल क्रिया बी भरने के लिए दे, केवल क्रिया बी भरने के लिए दे, तो हम बी के लिए इज आर एम वाज वेयर का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इट क्या होगा, इट टू कोल्ड टू मूव, मतलब कहा है कि चलने के लिए बहुत ठंड है, अत्यधिक ठंड है, तो हम यहां क्या करेंगे, इज का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर लेंगे। तो जब बी रहेगा तो इज, और हम वाज भी कर सकते हैं, पास्ट मतलब सेंस के अकॉर्डिंग हम बी के लिए इज आर एम का ही प्रयोग करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब कहा है कि ही ड्रू हिज स्वॉर्ड सो दैट, मतलब 13वां क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। अब कंप्लीट द सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आधा वाक्य बनाकर दे देता है, आधा हमको क्या करना होता है, अपने से बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 13वां हमारा है। 13वां कहा है कि ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसके बाद कहा है कि सो दैट, यानी उसने अपना तलवार निकाला, सो दैट ताकि, ही डिफेंड, ही डिफेंड, 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 डिफेंड फ्रॉम हिज एनिमी, एनिमी मतलब उसने अपना तलवार निकाला ताकि वो अपने शत्रु से बचाव कर सके। दोस्तों ये क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट द सेंटेंस हो गया। इसी तरह कहा है कि ही वाज नॉट ओनली फाइंड, उसे केवल जुर्माना, ये जुर्माना ही नहीं लगाया गया। हम इसको देख रहे हैं 14वां को, ये भी कंप्लीट करना है, तो हो जाएगा ही वाज नॉट ओनली फाइंड, ही वाज नॉट ओनली फाइंड। अब जब यहां पर नॉट ओनली का प्रयोग हो गया तो उसके साथ क्या आता है, बट आल्सो का प्रयोग होता है, बट आल्सो। तो ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो, केवल उसे जुर्माना ही नहीं लगाया गया बल्कि ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो बीटेन, बीटेन बल्कि उसे पीटा भी गया। मतलब उसे जुर्माना ही नहीं लगाया गया बल्कि उसे पीटा भी गया। उसी तरह हम क्या करते हैं दोस्तों, 15वां देख लेते हैं। 15वां में क्या करना है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड हु टीचेज यू हिंदी, ये पंक्चुएशन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम क्या करेंगे, देखिए अब पंक्चुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले बात हम कैपिटल लेटर की करते हैं। अब यहां पर देखिए मोहन क्या है, ये स्मॉल लेटर शुरू हुआ है, इसको हम कैपिटल लेटर से करेंगे तो हो जाएगा मोहन। उसके बाद क्या है, सेड, यहां पर टू हिज फ्रेंड कहा है, टू हिज फ्रेंड मोहन। अब यहां पे क्या करेंगे, एक कामा दे देंगे, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा देंगे। यहां पर हु कहा है, यहां हु कहा है तो यहां हो जाएगा हु, उसके बाद हो जाएगा टीचर, हु टीचर, उसके बाद क्या है यू। अब हिंदी देखिए स्मॉल से है, इसको हम क्या करेंगे कैपिटल से,
हिंदी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार देंगे, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम लास्ट देख लेते हैं 16वां। ये भी क्या है, ये भी एक से 2 नंबर के लिए आएगा। देखिए ये हमारा क्या है, स्पेल्ड वर्ड है, मतलब इसको कंप्लीट द स्पेलिंग करना है। यहाँ पे हम कर लेंगे INTEL, यहाँ पे डबल एल हो जाएगा, तो हो जाएगा IGE, उसके बाद यहाँ पे एन हो जाएगा टी, तो क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, यानी ये इंटेलिजेंट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कहा है कि यस, फिर गैप, यहाँ खाली दे दिया है, फिर हो जाएगा जी, यानी फिर कहा दिया है एन आई सिग्नी, उसके बाद हो जाएगा फिकेंस, यानी सिग्निफिकेंस माने क्या होता है, महत्व हो जाता है। दोस्तों इस तरह हमारा ये क्लास 10th का ये जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है ये पूरा हुआ। और दोस्तों कोशिश वही किया हूं जो एग्जाम में आ सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये जान लीजिए इसके अतिरिक्त मैं 7 सेट और लाऊंगा, ताकि जो ग्रामर का सेट है जो मैं दे रहा हूं